अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म हासिल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि SPSC के थ्रू जो जॉब्स आई हैं SST और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, BPS 17 है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, और SST यानी कि सेकेंडरी स्कूल टीचर का जो स्केल है जो BPS है वो 16 है यानी कि 16वां है। आप इसके लिए अप्लाई कैसे करें, अपना अकाउंट कैसे बनाएं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। और इस अकाउंट से फ़ायदा आपका ये होगा, जितने भी जॉब्स आएंगी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, आप एक बार अकाउंट बना दें, अपना प्रोफाइल सेट कर दें, अपनी प्रोफाइल सेट कर दें, उसके बाद आप सिर्फ अप्लाई करते रहें। आपको बार बार प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तब होगा जब आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, आप इस चीज़ को समझेंगे। अगर कोई भी चीज़ आप मिस कर देते हैं, आपका अकाउंट सही नहीं बनेगा और आपकी एप्लीकेशन फिर जो है रिजेक्ट भी हो सकती है। मैं आपको पूरा तरीक़ाकार बताऊंगा। मैं ख़ुद अप्लाई करता आया हूं और जो है मेरा जो है एप्लीकेशन अप्रूव भी हो जाती है और जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे जॉब हो गई है। तो अब अप्लाई नहीं करता, लेकिन अप्लाई करता हुआ आया हूं और इसके बारे में मैं आपको पूरी जो है नॉलेज दूँगा कि आप कैसे अप्लाई करें और क्या क्या चीज़ें आप नेसेसरी हैं वो डालें। ठीक हो गया। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, और कमेंट करके हमसे पूछे जो आपको चीज़ समझ में ना आए। तो दोस्तों, जैसे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, ये जो वेबसाइट है spsc.gos.pk, इस लिंक पे जाएंगे। ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप इस लिंक पे जाते हैं तो आपके पास ये वाली स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी, जो रिसेंट अपडेट वाली। ठीक हो गया। ये आपके पास आएगी, ये स्क्रीन आ जाएगी। ये जस्ट आपको बता रहा है कि आप फॉरगेट वगैरह, क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट जो है थोड़ा अपडेट की हुई है। तो आपने क्या करना है ना, नीचे आपको दिख रहा है लास्ट में अप्लाई, क्लिक फॉर अप्लाई नाउ, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर ये आपसे हट भी जाता है और आप इसको ये क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे आपका बटन लग जाता है, कुछ भी करते हैं, तो आप फिर परेशान होते हैं हम अब क्या करें। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अप्लाई नाउ नीचे मैंने आपको दिखाया पहले, उस पर करेंगे। अगर वहाँ पे अप्लाई नहीं, आपने क्लिक नहीं किया, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई करके क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इसके ऊपर क्लिक करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको एडवर्टाइज चाहिए इसकी, तो यहाँ पर ये जो दूसरे नंबर पे ना, ये जो है कोरिडोरियम के नीचे जो है ये वाली एडवर्टाइज है 10 दिसंबर 2022। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको वो सारा बता देगा कितनी जो वैकेंसीज वगैरह हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, वेबसाइट थोड़ी स्लो है, इस वजह से जो है इस तरह चल रहा है। और अगर आपका नेट फास्ट होगा तो आपके पास सही चलेगी। आप कोशिश क्या करें, ये सुबह जल्दी अप्लाई करें, और उस वक्त जो है कम जो है इनके पास लोग होते हैं अप्लाई करने के लिए। और जाहिर सी बात है, मैं सबको बता रहा हूँ तो सब अप्लाई करें एक ही टाइम पे, तो फिर भी लोड हो सकती है। बहरहाल कुछ लोग जो है रात को अप्लाई करें, कुछ लोग सुबह के टाइम अप्लाई करें, सुबह सवेरे, तो आपके पास ये जल्दी अप्लाई हो जाएगा। बहरहाल जैसे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, ये वाली लिंक मैं आपको फिर भी ये सारी जो है लिंक्स जितनी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती तो लिखेंगे आप अपने ब्राउज़र में spsc.gos.pk/apply online। ये करेंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ये फॉर्म आ जाएगा। आपके पास ये यूज़र लॉगिन फॉर्म है। तो अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो आप CNIC डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपका जो है लॉगिन हो जाएगा, अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है। या फिर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है और पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप फॉरगेट के ऊपर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपके पास वो एक और स्क्रीन खुल के आ जाएगी। सारी चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया फॉरगेट पासवर्ड वाला, ये वाली स्क्रीन खुल गई। आप NIC डालेंगे और मोबाइल नंबर या ईमेल डालेंगे और सबमिट कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर, जो आप मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर आ जाएगा, या जो ईमेल डालेंगे उसके ऊपर आपका पासवर्ड आ जाएगा। तो रीसेट करने का ये है, अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है और आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं। अब हम जो है नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कहाँ पर, क्रिएट अकाउंट के ऊपर। ठीक हो गया। जैसे आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, आपके पास फिर से स्क्रीन लोड होगी और जो है यानी कि वेबसाइट लोड होगी, लोडिंग लेगी थोड़ा बहुत टाइम। बार बार आपने क्लिक नहीं करना, फिर और डिस्टर्बेंस पैदा होगी उनकी वेबसाइट में भी, आपके ब्राउज़र में भी और आपके नेट में भी, जो ये स्लो कर देगा उसको। बार बार क्लिक नहीं करना, थोड़ा वेट करना है क्लिक करके, ताकि ये लोड हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। चलो, आ गया हमारा क्रिएट जो है अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट के लिए आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आपको NIC डालना है।
ठीक हो गया। NIC कैसे, डैशेस के बगैर, ये आपको एग्जांपल भी दिखाई दे रहा है। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ 45402, तो ये वाला NIC में डाल देता हूँ। सही, इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, हाँ कॉपी कर लेता ताकि मुझे बाद में काम आए। सही है, ये NIC मैंने ऐसे डमी डाल दिया आपको दिखाने के लिए। और यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर जो भी होगा लेकिन डैश के बगैर। अच्छा, मोबाइल नंबर कैसे, पहले 0 नहीं लिखना, पहले 92, अब 0 नहीं लिखना, अब 3 से नंबर स्टार्ट करना है। मिसाल को आपका नंबर है 0306, तो 92306, ठीक है, ठीक हो गया। ये इस तरह नंबर आए। यहाँ आप अपनी ईमेल डालनी है और यहाँ फिर से वही ईमेल, ठीक है, जो ऊपर डालिए, इलम हासिल मेरी ईमेल है और gmail.com। यहाँ अपने लोग क्या करते हैं, अपनी जीमेल वाला पासवर्ड यहाँ लगा देते हैं। तो दोस्तों ये गलती नहीं किया करें, अपनी जीमेल वाला पासवर्ड नहीं लगाया करें, आप कोई नया पासवर्ड क्रिएट करें। मिसाल के तौर पे मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ ABC12345, ठीक है। आप अपना कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कीजिएगा, ABC123456, ठीक है। एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। अब अगर आप कम डालेंगे तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। तो इसके करने के बाद आपके पास एक नीचे एक बटन आएगा रजिस्टर का, आपने इस रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा लोड होगी, बार बार क्लिक नहीं करना। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। NIC डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल और कंफर्म ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ आपने दोनों तरफ एक ही डालना है जो ऊपर डालें। पासवर्ड नॉट मैच, देखा मैंने ऊपर पासवर्ड और नीचे पासवर्ड शायद आगे पीछे कर दिया था इधर उधर, इसलिए ये नहीं बना। तो फिर से ये NIC, ये मोबाइल नंबर, ये ईमेल और यहाँ पे भी ईमेल, पासवर्ड डाल देता हूँ ABC123456, ठीक है, ABC123456 और जैसे कि बटन पे क्लिक कर देते हैं। थोड़ा टाइम इसलिए लगा रहा है, आपको स्लो समझा रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो दोस्तों हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, आप देख भी सकते हैं, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, हमारा अकाउंट बन गया है। अब हमने क्या करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे NIC डालेंगे और पासवर्ड जो आपने बनाया, मैंने बनाया ABC123456 और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म आ गया हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला। आप अपना यहाँ पे फर्स्ट फुल नाम लिखना है, सही है, एज़ पर मैट्रिक सर्टिफिकेट। जैसे आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ है ना, वो डालेंगे। मिसाल के तौर पे आपका नाम अली अहमद है मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे, तो आपने अली अहमद लिखना है, फुल नाम लिखना है, खाली अली नहीं लिखना। वालिद का नाम मोहम्मद अली है तो आप मोहम्मद अली डालेंगे, सही है, ठीक हो गया। अगर कोई औरत है तो हस्बैंड का नाम डालेगी, भले फादर का नाम छोड़ भी सकती है, और मैरिड जो फीमेल उनके लिए है, सही है। और ईमेल हमारी आ रही है, पोस्टल एड्रेस आप डाल दें जिस पे आपकी पोस्ट वगैरह आती है। मैं खाली जो है वो कराची लिख देता हूँ और यहाँ पे भी कराची लिख देता हूँ। आपकी यहाँ पोस्टल एड्रेस आएगी, वो पोस्ट जिसके आपके पास पोस्ट आती होंगी, और परमानेंट एड्रेस वो जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे पास हम रहते कहीं और हैं और परमानेंट एड्रेस कहीं और होता है, तो इस वजह से भी ये दोनों एड्रेस हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे डोमिसाइल एक अर्बन एक रूरल। अगर आपका शहर का बना हुआ है तो अर्बन होगा, ठीक है। अगर आपका शहर का डोमिसाइल है तो अर्बन होगा, अगर गांव का है तो रूरल होगा। तो मैं रूरल के ऊपर क्लिक करता हूँ, बल्कि अर्बन पे ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला कौन सा है, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ कराची, ठीक है। एक मिनट, अर्बन आएगा तो अभी थोड़ा लोड होगा। या मिसाल के तौर पर मैं रूरल करके और यहाँ पे नवाबशाह कर देता हूँ, यानी शहीद बेनज़ीराबाद कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद है, सॉरी। ठीक है, हाँ रूरल आ गया। जैसे आप अर्बन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो अर्बन के डोमिसाइल की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन थोड़ा वेट करना है, ये लोड होके फिर आती है। और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, आपके पास जो है ये कैलेंडर खुल के आ जाएगा। आप अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दें, मिसाल के तौर पे 1990, जस्ट अ मिनट, 94 कर देता हूँ, और जो है ये कोई भी मैं कर देता हूँ फ़िलहाल, सही है। खुदा ना खास्ता अगर कोई डिसेबल पर्सन है
तो डिसेबल पोस्टन ये यहाँ पे चेक लगा दे, कोई माजूर है तो यहाँ पर चेक का बटन पे और क्लिक कर दें। सही है। गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय हैं तो आप येस कर दें वरना नो कर दें। जेंडर जो फीमेल हैं, लड़कियां हैं या औरतें हैं जो भी हैं वो फीमेल के ऊपर क्लिक करें, जो लड़के हैं जो मर्द हजरात हैं वो मेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जो मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं मैरिड, अगर शादी नहीं हुई तो सिंगल हैं। और अगर आपका रिलीजन जो आपका मज़हब नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम के ऊपर, मुसलमान है मुस्लिम के ऊपर क्लिक कर देगा। और फ़ोन नंबर यहाँ ये लाजमी नहीं है, मोबाइल नंबर लाजमी है। जो स्टैटिक है ना, स्टार दिया हुआ है जहाँ पर, वो चीज़ आपने लाजमी डालनी है। मिसाल के तौर पर मैं ये नंबर डाल देता हूँ और जो है ये नंबर डाल के यहाँ आपने अपनी प्रोफाइल लगानी है। प्रोफाइल याद रहे JPG फॉर्मेट में हो और 500 KB से छोटी हो। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके कर देंगे। आपकी तस्वीर जहाँ पड़ी हुई है आप उससे सेलेक्ट करके, मिसाल के तौर पर मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है और डाउनलोड के नाम से होगी। सो ये वाली डाउनलोड के नाम से मैं इसको जो है सेव और नेक्स्ट के आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक होगे आपका ये जो प्रोफाइल है ये बन जाएगा। लेकिन इसके बाद एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आप एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे और इन्फॉर्मेशन कैसे क्या क्या ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने वो एजुकेशन डालनी है जो सबसे रिसेंट हो, जो सबसे आखिर में आपने की है वो डाल लें। मिसाल के तौर पर आपने आखिर में आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन डालेंगे। अगर आपके मास्टर है तो आप मास्टर डालेंगे। सही है। जो आखिरी डिग्री है पहले वो डालेंगे। मिसाल के तौर पे मेरी ग्रेजुएशन है, ये मैंने आखिरी में जो है IT किया है, मैंने मास्टर नहीं किया तो मैं खाली ग्रेजुएशन अपनी डालूंगा। अगर मैं मास्टर की होती तो मैं पहले मास्टर डालता, फिर ग्रेजुएशन, फिर इंटर, फिर मैट्रिक। तो अभी मैं जो है ग्रेजुएशन से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो आपकी जिसमें बैचलर है आप वो सेलेक्ट करेंगे। मेरी बैचलर जो है IT में, तो मैं IT में जो है वो करूँगा ऐड इसमें। तो बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो IT वाले हैं, BS IT वाले, वो ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी। यहाँ पे डिक्लेरेशन डेट, किस डेट को आपकी जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हुई थी, ठीक है। अब एग्ज़ाम की डेट अलग होती है, रिज़ल्ट डिक्लेयर की डेट अलग होती है। आपने जिस साल में की है वो साल ऐड करेंगे, वो डेट ऐड करेंगे। अगर आपको नहीं है आपके इस मार्कशीट पे, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट पे तो लिखा होता है कि रिज़ल्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ या इशू रिज़ल्ट, वो लिखा होता है। लेकिन इंटर और मैट्रिक की मार्कशीट या के सर्टिफिकेट में नहीं लिखी होती। तो आपने जिस साल में किया है ना वो साल आप सेलेक्ट करें और बोर्ड का नाम सेलेक्ट करें गूगल पर, आपको वो लिस्ट मिल जाएगी किसी न किसी तरीके से, ठीक हो गया। तो मिसाल की तरफ मैं कोई भी यहाँ पे डेट डाल देता हूँ और यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम। और यहाँ पर है CGP डिवीज़न या ग्रेड। आपकी डिग्री अगर CGP में है तो आप CGP लिख लेंगे, अगर डिवीज़न वाइज है तो डिवीज़न में लिखेंगे, अगर ग्रेड तो ग्रेड। मिसाल के तौर पर हमारी डिवीज़न वाइज होती है तो हमें फर्स्ट डिवीज़न में कर देता हूँ। और लाजमी नहीं है कि मेजर सब्जेक्ट लिखें, अगर लिख देते हैं तो बेहतर है। मिसाल के तौर पर मैंने IT लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। और सेव के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। नीचे जो सेव का बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री ऐड हो के आ जाएगी। तो देखें, सॉरी मैंने पहले भी शायद ऐड किया हुआ था ये BCom वगैरह, सो मिस्टेक से, तो एक को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला BCom डिलीट, अगर आपकी BCom है तो आप BCom डाल देंगे और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल, शायद पहले मैंने ऐड कर रखी थी। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं इंटर की डिग्री यहाँ ऐड करूँगा। तो लिख दूँगा यहाँ पे इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे आ रहा है। और जिस डेट को अनाउंस होती है आपकी रिज़ल्ट वो डाल लेंगे। मैं तो सेम डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और जिस बोर्ड से आपने किया है, मिसाल के तौर पर आपने हैदराबाद बोर्ड से किया है तो आप BIAC यहाँ पे आ जाएगा हैदराबाद। और अगर कराची से किया है तो कराची वालों को BAC है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उनका ऐसे बना हुआ है, ठीक है। कराची का ऐसे बना हुआ है, एक मिनट, ये बना हुआ है बैचलर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो कराची का 22 नहीं है, कराची का BAC है। और सखर का 22 है, लड़काना का 22 है, इस तरह। लेकिन कराची वालों का ये है जो है BAC है। मिसाल के तौर में हैदराबाद है तो हैदराबाद वाले 22 हैदराबाद लिख देंगे, एक मिनट। और नीचे जो है इसका मैं जो इंटर और मैट्रिक अक्सर ग्रेड में होता है तो मैं ग्रेड के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे A ग्रेड या B ग्रेड जो भी मैं A कर देता हूँ।
और अगर बेहतर है आप डाल दें यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग, अगर इंटर है, प्री मेडिकल में है, प्री इंजीनियरिंग में तो आप वो डाल दें, प्री लिखिए माइनस इंजीनियरिंग, ठीक है। और नीचे ये वही सेम तरीका सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक होगा। अब ग्रेजुएशन में सॉरी इंटर में मैंने क्या क्या चीज़ डाली, यहाँ पे इंटरमीडिएट, यहाँ जिस डेट को मेरी रिजल्ट डिक्लेयर हुई थी, और यहाँ पर मेरा बोर्ड, और यहाँ मेरा ग्रेड, और नीचे सब्जेक्ट में जो मेजर सब्जेक्ट में मैं प्री इंजीनियरिंग, अगर आपका प्री मेडिकल में तो प्री मेडिकल लिखेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी इंटर की भी एजुकेशन ऐड हो जाएगी। तो इसी तरह ठीक आप मैट्रिक की भी डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ भी है, तो वरना आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर वो जिस डेट को डिक्लेयर हुई थी, और जो बोर्ड है आपका वो सेलेक्ट करेंगे, और ग्रेड अक्सर इसमें ग्रेड ही होता है, तो अगर आपका ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, A1 ग्रेड है, सी ग्रेड, जो भी ग्रेड है वो डाल देंगे। और यहाँ पर साइंस लिख देंगे, क्यों अक्सर साइंस में होता है, या साइंस या कंप्यूटर, जो जिसमें अपन क्या है कि जिस ग्रुप में आपका जो ग्रुप है वो यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट डाल दे तो बेहतर है। अगर नहीं भी डालते फिर भी कोई इशू नहीं है, वो सेम तरीके से आप सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक हो गया। तो हमारा जो है ये एजुकेशन का सेक्शन ऑलमोस्ट क्लियर यानी कि कंप्लीट हो चुका है। और सर्विस जॉब एक्सपीरियंस अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर जिस पोस्ट के लिए मैं एसएसटी के हवाले से आपको समझा रहा हूँ कि एसएसटी के लिए कोई एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं फ़िलहाल जो है एक्सपीरियंस वाले सेक्शन को छोड़ देता हूँ। बाकी यहाँ पर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह आपने कोई किए हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी फ़िलहाल एसएसटी के लिए नीड नहीं है, तो मैं भी उस चीज़ को फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ। आप वो डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ना, बिल्कुल ईजी है। आप वो चीज़ें डाल दें कि रजिस्ट्रेशन नंबर, इंस्टीट्यूट नाम, और डेट वगैरह, कब से अप टू कब से और कब तक स्टार्ट किया है, क्या ग्रेड है और कितने ड्यूरेशन का है, वो सेव करते जाएंगे इस तरह, ठीक है। मैं फ़िलहाल ऐड नहीं करता। सो यही हमारा जो है अकाउंट बन चुका है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो आप जाएंगे अप्लाई जो है यहाँ पर अवेलेबल जॉब्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास थोड़ा लोड होके आ जाएगा। तो आप मोबाइल में अगर आप कर रहे हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे अगर मोबाइल पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आप कंट्रोल F करके सेकेंडरी सर्च करेंगे, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल टीचर। ये रीजन वाइज है, ये ख्याल से अप्लाई कीजिएगा कि रीजन है। अब यहाँ पर देखें, अब ये कराची का तो है सेकेंडरी स्कूल टीचर कराची, लेकिन ये मेल का है। अब सेकेंडरी ये SST यानी कि सेकेंडरी स्कूल टीचर ये कराची, ये रीजन डिसेबल पर्सन वालों का है, ये मेल है लेकिन डिसेबल पर्सन। और ये जो कराची रीजन मिनॉरिटी है जो नॉन मुस्लिम वगैरह हैं, और यहाँ कराची रीजन ये फ़ीमेल के। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से करें, देखें फ़ीमेल डिसेबल अलग हैं और वैसे जो फ़ीमेल है वो अलग हैं, ठीक है। और ये मिनॉरिटी फ़ीमेल भी अलग हैं कराची, ये वाल फिर हैदराबाद, ये फिर जो है हैदराबाद की। देखें कराची, जिस तरह कराची की इस तरह चीज़ें आ रही हैं ना, सारे डिस्ट्रिक्ट की और डिविज़न्स की या रीजन्स की इस तरह आएंगी। तो मिसाल के तौर में कराची रीजन ये वाला कर देता हूँ जो है मेल वाला, और मैं क्या करूँगा इसके ऊपर यूँ ले जाऊँगा तो इसके बराबर में देखिए ऑलरेडी अप्लाइड आ रहा है ना, तो मैंने शायद पहले करके दिखाया था किसी को, इस वजह से आ रहा है, ठीक हो गया। और जो है मिसाल के तौर पे मैं सेकेंडरी स्कूल टीचर नीचे हैदराबाद के लिए कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे हैदराबाद का है मेल वाला, सही है। ये देखें हैदराबाद मेल वाला, इसके सामने जो है अप्लाई वाला बटन आ जाएगा, देखें सोलर स्केल, और उसके बराबर में अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अप्लाई नाउ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझसे डेट पूछेगा कि बैंक रिसिप्ट डेट, जिस डेट पे आपने चालान जमा करवाया ना वो स्टैम्प लगा हो उस पर डेट लिखी होगी, वरना वो बैंक वाले हाथ से भी लिख के देते हैं, तो आप वो डेट डाल देंगे। मिसाल तौर में ये डेट डाल देता हूँ। और रिसिप्ट नंबर, जो चालान नंबर होता है वो रिसिप्ट नंबर होता है, मैं 10 लिख देता हूँ। और ब्रांच यहाँ पर ये बैंक नेशनल बैंक है, और ब्रांच आप कोड भी डालेंगे फिर भी आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं एयरपोर्ट रोड कर देता हूँ और ये डाल देता हूँ, सही है। तो आपका जो भी होगा ना आपके इस चालान पे लिखा होगा, और अमाउंट यहाँ पे 500 डालनी है, ठीक है, 500। इसमें चेंजेस आप नहीं करेंगे। और जो है बाकी ये भी सेम होगा बैंक नेम। बाकी ये चीज़ें जो है सिर्फ चेंज क्या होगा, आपकी ब्रांच चेंज होगी, आपका जो चालान नंबर वो रिसिप्ट नंबर है, और जिस डेट को आप जमा कर रहे हैं
और यहाँ पर सेंटर जो आपके घर के करीब है, कराची अगर आपको करीब पड़ता है कराची लिखते हैं, अगर कराची के रहायशी हैं, अगर हैदराबाद करीब पड़ता है या हैदराबाद के रहायशी हैं वो हैदराबाद कर दें, सखर, लाड़कानो जो भी है, मतलब मिसाल को मैं कराची कर देता हूँ, जो भी आपको करीब आप कर देंगे और कन्फर्म सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कन्फर्म सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये सक्सेसफुली वाला मैसेज आ जाएगा, आप इसको क्रॉस कर दें और जो है अब आपका हो गया अप्लाई, सक्सेसफुली अप्लाई हो गया। अब बेफिक्र रह जाएं, ठीक है। अब टेस्ट की तैयारी करनी है, ठीक है। अगर अप्लाई करने के बाद आप इस तरह अप्लाई करेंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप जाएंगे यहाँ पर, आपको ये जॉब हिस्ट्री या प्रिंट फॉर्म के ऊपर जाएंगे तो आप इसका देख भी सकते हैं। देखें, मैंने मिसाल तौर पे इससे पहले मैंने 2 बार किया है ना कि समझाने के लिए, अभी मैं हैदराबाद के लिए किया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट भी आ रहा है, मैं प्रिंट करके इसको चेक कर सकता हूँ। ये सारा फॉर्म जो है मेरे पास, ये तस्वीर मैंने ऐसी लगाई तभी ऐसी आ रही है, आपकी यहाँ तस्वीर आ जाएगी, बाकी सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं और लास्ट डेट तक एडिट भी कर सकते हैं अगर नीड है तो। अगर आपने कोई मिस्टेक किया आप इस यहाँ पे चेक करके आप लास्ट डेट तक इसकी जो है एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा तरीक़ेकार आपको बताना था। ये तरीक़ेकार आपको कैसा लगा और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ये पूरा तरीक़ेकार आपको समझाना, और तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो, इस तरह की वीडियोस मैं आप तक फिर से पहुँचाता रहूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।